यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत वैदिक मंत्र सीखने को मिलता है। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का मिला। क्या सीखा आपने? हमने रुद्र सुत्तम पुरुषोत्तम और 5वां छठा अध्याय रुद्र का, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खाना वगैरह सब अच्छे मिलते हैं। संस्कार और वेद ये सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, इनको लाने की कोशिश की जा रही है शिविर के माध्यम से। यहाँ पे शिक्षण होता है, मैं यहाँ से जो सीखता हूँ वो मैं इंदौर जाकर स्कूलों में, जैसे स्कूल में कभी प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं बोलता हूँ और दूसरे बच्चों को भी सिखाता हूँ, जिससे हमारी संस्कृति फैलती है, मतलब संस्कृति का प्रचार करते हैं। ये आगे मुझे एक बढ़िया लगी, फ़ोन की आदत होती है, फ़ोन की लत होती है बच्चों को, वो बढ़िया है, या फ़ोन की लत छूट जाती है। इससे क्या पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं आपको वेद ज्ञान वेद मंत्र पढ़ने से? ये आगे पॉजिटिविटी तो बहुत है, जब मंत्रों का उच्चारण करते तभी उस मंत्रों में भी पॉजिटिविटी होती है, उससे हमारा बोलना चलना क्या करना काम क्या करना है वो भी उससे पता चल जाता है। कसार गांव में वैदिक शिक्षण संस्थान की ओर से खासतौर से यहाँ वैदिक ज्ञान शिविर आयोजित हो रहा है। यहाँ पर नन्हे बच्चों से लेकर 75 वर्ष के वृद्ध बटुक भी यहाँ पर वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उनके अनुभव हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से कैंप रहा, किस तरह की उनकी दिनचर्या रही, क्या यहाँ पर सीखने को मिला। अभी हमारे साथ में कई बटुक हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशाग्र है और मैं उदयपुर का हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे जुड़े कैंप से आप? मैं सूरजकुंड के एक गुरुजी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जुड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत वैदिक मंत्र सीखने को मिलता है और जो यहाँ पे शिक्षा दी जाती है उससे मतलब मन शुद्ध हो जाता है और यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी है। आप जो अब तक के कैंप में क्या क्या सीखा आपने? फर्स्ट कैंप था क्या? मेरा ये 6वां कैंप है और मैंने अब तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें के 16 मंत्र, 6वां और 7वां अध्याय बिना देखे सीख लिया है और देख के पूरी रुद्री सीख ली है। अच्छा, आजकल यहाँ पे मोबाइल वगैरह यूज़ किया क्या आपने? मैं छोटा हूँ इसलिए मैं कभी मोबाइल नहीं लाया। मैं घर, भले ही घर पे मेरे पास मेरा खुद का मोबाइल है, पर मैं यहाँ पे नहीं लाता क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है पढ़ाई। यहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही होनी चाहिए। तो मतलब इस तरह के जो कैंप आयोजित हो रहे हैं, इस तरह की अपने सनातन संस्कृति पुरानी परंपराओं को सीखने को कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है और हमारे सनातन धर्म का भी बहुत प्रचार हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको आगे बढ़ाया गया है और अच्छी बात है कि हमारे वैदिक मंत्र जो हमारे पुराना एक मंत्र है ये आगे बढ़ेंगे, सारे सबके ज्ञान में प्राप्त होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार शर्मा है, मैं किशनगढ़ से आया हूँ। ये कौन सा कैंप था आपका और क्या? मेरा ये 2nd कैंप है और मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा फील किया और मुझे यहाँ पे सीखने को मिला देवता नमस्कार, भद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और अपने शास्त्र के बारे में, जैसे अनुशासन और छोटे मोटे मंत्र और नियम अनुशासन, और हमें हमारे सनातन धर्म के बारे में बताया गया है जिसे अंग्रेजों ने मिटा दिया था। अब वो धीरे धीरे वापस जमीन पर हमारी भूमि पर आने लग गए। ये हमारी भारत माता को अंग्रेजों ने जैसे क्या किया, कैसे हमारे देश को बंदी रखा था, ऐसे हमारे गुरुजी, हमारे सभी गुरुजी हमें सिखा रहे हैं और मंत्र बहुत ही अच्छे तरह से सिखा रहे हैं। और बहुत ज़ोरदार बात की। वास्तव में ये चीज़ें वास्तव में ये कोई इनके बच्चों की दिल की मन की बातें हैं। निश्चित तौर पर ये जो प्रभाव है इन बच्चों में नहीं, ये समाज परिवार और सब जगह जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है, मेरा ये प्रथम शिविर है। मैं यहाँ की दिनचर्या के बारे में बताना चाहूँगा। प्रातः हमें 5:30 बजे तक उठा दिया जाता है, बाद में 6 बजे हमको 6 बजे सवा 6 बजे तक हमको तैयार होना होता है। 6:15 से 8 बजे तक संध्या होती है। संध्या के बाद 8 से 9 अल्पाहार होता है। अल्पाहार के बाद में 9 से 12 बजे तक क्लासें चलती है जिसमें देवता नमस्कार, भद्र सूक्त, रुद्र सूक्त ये सिखाते हैं। उसके बाद में 12 से 1 मध्याह्न भोजन होता है। बाद में 1 से 3 रेस्ट होता है। बाद में 3 बजे वापस क्लासें लगती है जिसमें रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अन्य चीज़ें सिखाई जाती है और बेसिक ज्योतिषी का ज्ञान भी सिखाया जाता है। और बाद 6 से 7 हमारा क्रीड़ा का समय होता है। 7 से 8 रात्रि भोजन होता है। 8 से 10 भजन संध्या होती है जिसमें मंत्र और
ये भी होता है कि दिन में हमने क्या सीखा वो भी हमको रिवीजन होता है और 10 बजे सोना होता है। इस तरह का शेड्यूल कभी लाइफ में पहले रहा? नहीं रहा। कितने बजे उठते थे आप घर पर? 6:30। 6:30 उठते थे स्कूल के टाइम के हिसाब से। बाकी संडे के दिन डेली 6:30। 6:30 उठते। और यहाँ जैसे आपको उठाना पड़ा कैंप के शुरुआत में या फिर बाद में? एक दो दिन तो गुरुजी ने उठाया, बाद में खुद उठने लग गए। तो इसे आगे भी जारी रखेंगे आप? यस। ये देखिए, वास्तव में निश्चित तौर पर अन्य बच्चों के अनुभव भी काफ़ी रोचक और प्रेरणास्पद रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं गांव मनाइया खुर्द से आया हूँ। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का मिल रहा। मैंने पहली बार दूसरे शिविर है मेरा और मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया। भद्र सूक्त और समवश्य गणापति, बहुत कुछ सीखा मैंने। कितने बजे उठाना पड़ता था? उठ के जाते थे आप? 5 बजे उठता था। अपने आप उठ जाते हैं? हाँ। हाँ। पक्का? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाविन पालीवाल है। मैं कहाँ से हो? पामन टुकड़ा से। अच्छा, आपका कौन सा कैंप है? ये चौथा है। क्या सीखा आपने? हम रुद्र सुत्तम पुरुषोत्तम और 5वां 6ठा अध्याय रुद्रिका, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खाना वगैरह सब अच्छे मिलते हैं। यहाँ जो चीज़ें सीखे हो वो घर पे भी आप लागू करोगे? अपनाओगे? हाँ, कभी कभार हो जाता है, मन लग जाता है, कर लेते हैं। क्या चीज़ आपने लागू की? जैसे 4 साल से आ रहे हो। देवता नमस्कार है और कभी कभार हवन के लिए भी चला जाता हूँ। हवन, शादी वगैरह कुछ करा लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिग्विजय श्रीमाली है। मैं कान्हा देव का गुड़ा से आया हूँ। ये मेरा प्रथम वर्ष है और मुझे इस शिविर में आके बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं यहाँ पे। इनको घर पे भी आप लागू करोगे? हम लागू क्या चीज़ें आप करोगे इनको मैं लागू कर सकता हूँ? जैसे संध्या है, हम माला फेर सकते हैं। बहुत अच्छे संस्कार है। माता पिता के प्रणाम करो रोज़ सुबह उठ के। बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। सुबह उठना, जो जल्दी उठने की जो आदत है, ये सबसे पहले तो इसे लागू कर सकती है। ये मैं 2-3 दिन तक गुरुजी ने उठाया था हमको, फिर हम खुद की नींद जगी। आप इसे घर पे जल्दी उठने का आदत डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। पक्का? मेरा नाम जिनेंद्र शर्मा है और मैं उदयपुर से आया हूँ। मेरा तीसरा शिविर है और हमको मतलब मैं 3 साल से आ रहा हूँ। तो पहले शिविर में मेरे को देवता नमस्कार और भद्र सूक्त पुरुष सूक्त पढ़ा दिया था। दूसरे में रुद्र सूक्त और रुद्राष्टोध्याय पढ़ा रहे हैं। मेरा रुद्राष्टोध्याय पूरा हो गया है और जो सुविधाएं हमको पहले नहीं मिली थी वो सुविधाएं भी अब आ चुकी है। तो अब हमको कोई परेशानी नहीं है। इधर हर चीज़ की सुविधाएं, हम आराम से सो सक रहे हैं, आराम से वॉशरूम सब बना दिए, सब हो गया है। कौन सा कैंप है आपका ये? मेरा तीसरा शिविर है। 3 साल। क्या चीज़ें आपने अपने जीवन में उतारी? जीवन में इधर मैंने संध्या करना सब सीखा। सुबह जल्दी उठना सीखा। गुरुदेव आते थे मेरे को उठाने। हमने बहुत बार उठना चाहा पर कभी कभी मिस हो जाते थे हम, पर उठा लेते थे। हम सुबह जल्दी उठना सीख गया और ज़्यादा संध्या सीख गया, बहुत सारे मंत्र सीख गया और अब मैं अपने जीवन में सब चीज़ें उतार चुका हूँ। अब अच्छे से ये जैसे बच्चों के अलग अलग अनुभव हैं, निश्चित तौर पर ये पूरे परिवार और समाज को कहीं न कहीं संस्कारित करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग दादीच है। अभी क्या, कहाँ रहते हो? क्या मैं आमेर से आया हूँ। ये मेरा दूसरा साल है। और क्या चीज़ सीखने को मिली? मुझे यहाँ पे देवता नमस्कार, भद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त और पूरी रुद्री इस साल सीखने को मिला। भविष्य में क्या करना चाहते हो पढ़ने के बाद? भविष्य में अपने पंडित तो साइड बाय साइड है ही है और आगे यूपीएससी क्रैक करना है। तो ये आपकी यूपीएससी की तैयारी में ये कहाँ ज़रूरत है इसकी? संस्कार, वैदिक संस्कार। ये पंडित है, ये ब्राह्मणों का मूल उद्देश्य है। अभी ये जो ब्राह्मण विलुप्त होते जा रहे हैं उनको इस शिविर के माध्यम से वापस लाने की कोशिश है। ब्राह्मण विलुप्त हो रहे हैं कि ये संस्कार विलुप्त हो रहे हैं? हाँ, मतलब ब्राह्मणों के संस्कार और वेद ये सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इनको लाने की कोशिश की जा रही है शिविर के माध्यम से। इससे ये जो यहाँ पे कैंप में कुछ जो भी सीख रहे हो वो क्या लग रहा है कि जीवन में उसे उतारेंगे, उसे घर में भी लागू करेंगे? हाँ, इनको जीवन में तो उतारना ही है। इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे संध्या वंदन है और माता पिता को प्रणाम करना है और यहाँ पे बहुत सारे संस्कार दिए जाते हैं
और जो वैदिक मंत्र का सिखाए जाते हैं उनको भी जीवन में उतारना है। यहाँ का जो खास तौर से अनुशासन है, उस अनुशासन कहीं कठिन तो नहीं है? नहीं। ऐसे लागू नहीं कर सकते हैं जीवन में कोई भी व्यक्ति? अनुशासन कठिन तो होता है, लेकिन उसको जीवन में लागू तो करना ही पड़ता है, तभी हम ऊपर ऊंचाइयों तक पहुँच सकेंगे। बिल्कुल जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयलाल शर्मा है, मैं खजूरी शाम से पढ़ता हूँ। क्या चीज़ें रही यहाँ सीखा? बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमें सुबह 5 बजे उठाते हैं, फिर यहाँ पे संध्या होती है, फिर नाश्ता, फिर कक्षा में। ये यहाँ पे जो चीज़ें सीखे घर पे लागू करेंगे आप? क्या क्या चीज़ है? संध्या, सुबह जल्दी उठना। ये इसमें जो देख रहे हो ना, रिकॉर्ड हो रहा है, वापस आपके गुरुजी चेक करेंगे, कॉल कर देंगे, वो घर पे पूछेंगे? हाँ। पक्का? हाँ पक्का। चलो ये भी देखे। क्या नाम है आपका? तन्मय दादीज। क्या कौन सा साल है आपका? ये मेरा चौथा साल है, 2 साल भाग गया था, ये यहाँ पे दूसरा साल है। क्या चीज़ें सीखे आप? मैं यहाँ पे जल्दी उठना सीखा, संध्या वंदन करना सीखा और अनुशासन सीखा। ये चीज़ें आपके लाइफ में कठिन लगी कि रूटीन है उसी में कोई एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा इसके लिए? नहीं, स्टार्टिंग में तो कठिन लगी थी, फिर बाद में जीवन में उतारा है इन सबको, जल्दी उठना, संध्या वंदन करना इत्यादि। तो ये वेद ज्ञान आपने लिया, संध्या वंदन कर रहे हो आप, सुबह सूर्य नमस्कार करो, क्या इससे रूटीन की आपने लाइफ में कोई तेज बढ़ा या पढ़ाई के लिए आपके कोई फ़ायदा हुआ? क्या चीज़ है इसमें? डिसिप्लिन आया इससे, और जल्दी उठना भी सीखे, बहुत कुछ सीखा यहाँ से। मेरा नाम समर्थ दवे है और मैं इंदौर से आया हूँ। ये मेरा तीसरा शिविर है और यहाँ पे मैंने भद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्राष्टाध्यायी और दुर्गा सप्तशती का पाठन सीखा। इसके पहले जो शिविर लगता था ये गांव में स्कूलों में लगता था, अब यहाँ खुद का विद्यालय बन चुका है तो सुविधा की कोई कमी नहीं है। और दूसरा कि यहाँ जो शिक्षण होता है, मैं यहाँ से जो सीखता हूँ वो मैं इंदौर जाकर स्कूलों में, जैसे स्कूल में कभी प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं बोलता हूँ और दूसरे बच्चों को भी सिखाता हूँ, जिससे हमारी संस्कृति फैलती, मतलब संस्कृति का प्रचार करते हैं। और उसके अलावा जो सुविधा है यहाँ की, और ये जो पहाड़ियों के बीच में जो जगह है, बहुत सुंदर जगह है। शाम को खेलने के समय पहाड़ी की तरफ ही घूमते हैं हम, तो ये जो इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे जो शिविर लगता है 16 दिन का, तो ये एक अलग ही अनुभव होता है जीवन में। और ये अलग अनुभव है, लेकिन अगर आज तो कल तो सभी बच्चे या अभिभावक इंग्लिश की ओर भाग रहे हैं, आप वापस संस्कृत में आ रहे हैं, तो ये तो लोग तो हंसते होंगे यार, क्या है ये? हंसते तो नहीं है, पर उनको समझाना होता है कि ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि संध्या वंदन में हम जो गायत्री की माला फेरते हैं उसमें हमारे शरीर का तेज बढ़ता है। और जो अभिभावकगण कहते हैं कि आप पूजा वगैरह क्या, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि ये जो संध्या है, ये जो पूजा पाठ है, ये जो वेद मंत्र है, ये ब्राह्मणों का मूल है। अगर ये नहीं होगा तो ब्राह्मण कुछ कर नहीं पाएंगे। और दूसरा ये जो संस्कृति है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है ये इंग्लिश के चक्कर में। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लोग यहाँ आएँ और यहाँ शिक्षा लेकर। इसमें क्या पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं आपको वेद ज्ञान, वेद मंत्र पढ़ने से? पॉजिटिव वे बहुत सारी है, जैसे कि एक तो पूजा पाठ खुद करना सीख जाते हैं आप, और दूसरा अगर जैसे इसको एक पार्ट टाइम चीज़ की तरह भी हम ले सकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ में हम पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। और तीसरा कि हम भगवान से जुड़े रहते हैं और हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। सीखने के बाद यहाँ जितने भी अभी जो गुरुजन हैं बहुत सारे, वो यहीं से सीखे हुए हैं और यहाँ दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम पुनीश त्रिवेदी है और मैं पाली जिले के बाडून गांव से आया हूँ और ये मेरा प्रथम शिविर है। यह हमारे 1 महीने पहले हमारे गांव में योगोपवीत संस्कार हुआ था, तब गुरुजी ने बताया था कि हमारे वहाँ एक शिविर लगता है 15 दिन का, उसमें हम वेद और संस्कारों का ज्ञान देते हैं। तो हमें लगा कि अच्छा अपने ब्राह्मणों के लिए अच्छा कर्म है तो हमें सीखने जाना चाहिए, उसी कारण हम यहाँ आए हैं। और यहाँ की जो दिनचर्या है वो सबसे उत्तम है। सुबह 5 बजे हमें उठाया जाता है। क्या है कि मुझे एक बढ़िया लगी, फ़ोन की आदत होती है, फ़ोन की लत होती है बच्चों को, वो बढ़िया है। या फ़ोन की लत छूट जाती है, या अगर फ़ोन लेके भी आए तो या नेटवर्क है नहीं कि अपना फ़ोन देख सकते हैं।
और अपने को शाम को 1 घंटा मिलता है घर वालों से बात करने के लिए, जो भी आपको खेलना कूदना जो करना वो करो। 1 घंटे में वो भी गुरुजी के फ़ोन से बात करनी पड़ेगी, नेटवर्क या है नहीं। जिसके भी अगर फ़ोन की लत लगी हुई है, हमें फ़ोन देखना ही पड़ता पूरे दिन, तो वो फ़ोन की लत छूट जाती है। मेरी खुद की भी लत ये आगे छूट गई है फ़ोन की। मैं वरना पूरे 8-8 घंटे रील से स्क्रॉल करता था बैठे बैठे। तो ये फिर अब घर जाने के बाद वापस वही लत रहेगी कि नहीं? नहीं, अब ये नहीं होगा, क्योंकि मैं जब पहले बार संघ की शाखा में गया था 15 दिन के लिए, तो वहाँ भी मेरी फ़ोन की लत छूट गई थी। फिर वापस आया तो कुछ नहीं हुआ, तो या फिर लत पकड़ गई। अब यहाँ से जाए तो अपने संध्या पूजा करेंगे, अपने जो पाठ सिखाया रुद्राध्याय और पुरुष सूक्त भद्र सूक्त उसका पाठ करेंगे, तो हम समय को अपने बांट देंगे अलग अलग कामों में, तो उससे कारण हमारे फ़ोन की लत छूट जाएगी। अभी क्या कर रहे हैं आप? मेरी BSc चल रही है, प्रथम सेमेस्टर। तो ये यहाँ पर खास तौर से एक तो सुबह जल्दी उठना और संध्या वंदन, ये मुख्य रूप से आप रूटीन रखेंगे आप? हाँ, ये रूटीन पक्का रहेगा, क्योंकि मैं संध्या वंदन करते गए तो उससे हमें ब्रह्म तेज प्रदान होता है और उससे हमारा मानसिक संतुलन बढ़िया रहता है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वेज मिली आपको यहाँ पर? हाँ, यहाँ के पॉजिटिविटी तो बहुत है। जब मंत्रों का उच्चारण करते तभी उस मंत्रों में भी पॉजिटिविटी होती है। उससे हमारा बोलना चलना क्या करना, हम काम क्या करना है वो भी उससे पता चल जाता है। हम कैसे रहेंगे क्या नहीं करेंगे सब। गुस्सा खत्म हो गया कि नहीं? हाँ, गुस्सा खत्म हो गया। पहले आता था हैं? पहले बहुत आता था, अभी बहुत कंट्रोल में। तो अब घर पे चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा? हाँ, वो खत्म हो जाएगा। अब जो नॉर्मल रहेंगे, शांति से रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। ये कैंप आपने देखा किस तरह से ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, बटुक हैं, जो निश्चित तौर पर रूटीन की इस वैदिक परंपरा को लेकर अलग अलग अनुभव उनके रहे हैं। निश्चित तौर पर ये पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से देंगे। और यह इस तरह के कैंप आज न सिर्फ कसार बल्कि देश और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी जो आयोजित हो रहे हैं, निश्चित तौर पर सनातन धर्म संस्कृति को मजबूत प्रदान करते हैं और साथ ही जो व्यक्ति हैं उनके खुद के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैदिक शिक्षण संस्थान जो चल रहा है उसमें खास तौर से जो जिस तरह से बटुकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसमें खास तौर से जो भूमिका रहती है आचार्य की, उन आचार्यों के अनुभव भी जानते हैं कि वो कई आचार्य ऐसे हैं जो कई वर्षों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर निस्वार्थ भावना से यहाँ पर सेवा देते हैं, यहाँ पर रहते हैं, खाना पीना रहना सभी इन बटुकों के साथ आवासीय रूप से वो जुड़े रहते हैं। कुछ आचार्य हमारे साथ में हैं, उनके अनुभव भी जानते हैं। पहले तो आपका भरत जी, कितने सालों से आप इस पर जुड़े हुए? मैं यहाँ कसार से लगभग 24 सालों से 25 सालों से जुड़े हुआ हूँ। गुरुजी से हम प्रथम बार यज्ञ में मुलाकात हुई थी, उसके बाद में हमको मालूम चला कि यहाँ पर गुरुजी शिविर चलाते हैं, तब से जुड़े हुए हैं, जो अब तक जुड़े हुए हैं। क्या अनुभव रहा ये इस संस्थान से जुड़ के, इस गांव से जुड़ के, इस कैंप से जुड़ के? कैंप से जुड़कर हमको लगा है कि हम जो नित्यक्रम करते हैं वो हम भूल नहीं पाते हैं और ब्राह्मणों की सेवा होती है। और 12 महीने में जो शिविर में आते हैं 15 दिन में हमारी भी 80 चार्ज हो जाती है जो है सेवा करने में और मंत्र पढ़ाते हैं बच्चों को। हमको सीखने मिलता है, हम तो सिखाते ही हैं, हमको सीखने मिलता है। जब भी हमारी असुविधा होती है वो दूर हो जाती है और बच्चों को जितनी सेवा है उतनी हम कर सकते हैं ब्राह्मणों की। अब ये बात भी सही कही आपने। कोई भी शिक्षक हैं अगर रेगुलर पढ़ाएगा, रेगुलर उस फील्ड में रहेगा तो उसके रिचार्ज जो आपने बताया वास्तव में उसका और ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, सही बात है। जितना बांटोगे, कहावत है जितना बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। आप अपन जो अपन को याद नहीं हो रहा है, अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना उसको अपना याद हो जाएगा, ऐसा भी है। ये यहाँ पर क्या सकारात्मक, क्या पॉजिटिविटी मुख्य रूप से मिली आपको? क्या लगा? पॉजिटिविटी ये मिली हमको कि 15 दिन में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर 15 दिन में बच्चे इतना सिर्फ सीख सकते हैं। ये भूमिका तपस्थली है, यहाँ श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की हुई है और गुरुजी उमेश गुरुजी और कन्हैयालाल जी, उनका जो त्याग है यहाँ पर, उनकी वजह से यहाँ पर शक्तिपुंज आप कह सकते हैं जो बच्चों में अपना डिवाइड होता है और वो उसमें अपना आप उसमें विभिन्न सीखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ से बच्चे जो सीखे हुए हैं, गवर्नमेंट में टीचर भी है, एक बच्चा 2 बच्चे आर्मी में भी उनका चयन हुआ है, एक पायलट भी है, एक यहाँ पुणे से लड़के जो आए हैं उनका भी आर्मी में और पायलट दोनों में उनका सिलेक्शन हुआ है, एक बच्चा यहाँ पढ़ा नेवी में उनका सिलेक्शन हुआ है और ऐसे पुलिस में भी है। मतलब प्रशासनिक जो पद है वहाँ पर बच्चे यहाँ से निकले हुए सब हर फील्ड में बच्चे हो रहे हैं और वो अपनी संस्कृति नहीं भूले, यहाँ से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमेशा। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र पालीवाल। कहाँ से हो? आमेर से। आप कब से जुड़े हैं? मैं लगभग 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, क्या अनुभव रहा? मेरा यहाँ पे अनुभव रहा कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं ना
उनमें अलग से तेज उत्पन्न हो जाता है। और अगर वो अपने आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं तो उसमें भी उनको इस तेज का सहयोग मिलता है। यहाँ से जो संध्या वंदन और यहाँ से जो मंत्र वो उच्चारण करते हैं, घर पे जाकर उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उससे उनका शरीर का रिचार्ज हो जाता है, उनके मतलब मस्तिष्क में एक तेज उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे मेरा अनुभव रहा कि यहाँ पे गुरुजन बहुत सहयोग करता है। मतलब आपको कोई किस फील्ड में जाना है, आपको आधुनिक तौर पे कुछ कार्य करना होता है तो भी यहाँ से अपन को राय मिल जाती, सलाह मिल जाती है यहाँ से गुरुजनों के द्वारा। मतलब पूरे में कुल मिला के केवल वैदिक ज्ञान ही नहीं है, उनके रूटीन में लाइफ को लेकर भी उनको मार्गदर्शन मिलता है। हाँ, यहाँ से बड़े हुए बच्चों को मतलब उनका मार्गदर्शन, जैसे कि 10th में 11th में है, उनको यहाँ से गुरुजन राय देते हैं कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये कीजिए, इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी बताते हैं और कहते हैं कि आपको जो रुचि है उस अनुसार आप कार्य कीजिए। वैदिक ज्ञान कितना जरूरी है आम लोगों के लिए? वैदिक ज्ञान तो ज़रूरी है क्योंकि अपन पाश्चात्य संस्कृति जैसे भारत में फैल रही है उस हिसाब से ऐसे शिविर हर जगह पे लगने चाहिए। क्योंकि अगर वैदिक ज्ञान अपने में उत्पन्न होगा तो हम वापस विश्व गुरु की ओर अग्रसर होंगे। क्या नाम है सर? हरिओम शर्मा। कब से जुड़े हैं आप? मैं लगभग मेरे को यहाँ पे 20 वर्ष हो गए मेरे को यहाँ पे। और 20 वर्ष पहले मैं यहाँ गुरुजी के पास ही शिक्षा लेने के लिए आया था 15 दिन के लिए। लेकिन 15 दिन में मैं खुद यहाँ से इतना कुछ सीख के गया जो मतलब मेरे माँ बाप को भी मैं गर्व से कह सकता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ इस कसार की तपोभूमि पर मुझे उन्होंने भेजा। मैं आज भी उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप ने यहाँ भेजा और मैं इस जीवन में मेरे जीवन जीने का जो लक्ष्य है उसको मैं करीब से देख सका और करीब से पहचान सका। मतलब इस संस्थान में पहले बटुक बनकर आए थे और आज आचार्य? जी, मैं 20 वर्ष पहले एक बटुक बन के ही आया था। मैं 3 वर्षों तक लगातार यहाँ आता रहा 15-15 दिन के लिए। 3 वर्षों में जितना कुछ सीख सकता था। मैं दिन में भी पढ़ाई करता था जब सब सारे सोते थे। उस समय गुरुजी कहते थे कि समय एक मिनट बहुत कीमती है, इसको सही से काम में लो। जब सारे खेलने जाते थे उस समय भी मैं शिक्षा ग्रहण करता था और 3 वर्षों में सारा कुछ सीख के फिर 4थे वर्ष से मैं यहाँ सेवा देने लग गया। और गुरुजी के सानिध्य में ही मतलब इतनी यहाँ पे यहाँ आने के बाद इतनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आ जाती है मन में कि यहाँ से जाने के बाद कुछ भी समस्या आ जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन उस समय भी अपने को इतने सकारात्मक रहने का जज्बा यहाँ से इस भूमि से मिलता है। अच्छा, आप क्या करते हैं अभी? मैं बैंक में जॉब करता था, अभी भी करता ही हूँ। 10 वर्ष हो गए मेरे को बैंक में जॉब करते हुए। मैं फाइनेंस फील्ड से कार्यरत हूँ पिछले 10 वर्षों से। तो मतलब आप सनातन संस्कृति इस कैंप से भी जुड़े हुए हैं और आप उस प्रोफेशन अगर देखें तो बैंक का है? हाँ, ये भी है। फाइनेंस फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस संस्कृति के लिए भी यहाँ के लिए भी मतलब तुरंत गुरुजी फ़ोन करते ही आ जाता हूँ। या कुछ भी यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि भाई मुझे मेरी सेवा यहाँ देनी है, मेरा खुद का भाव उत्पन्न हो जाता है कि भाई मैं वहाँ जाऊँ और बच्चों के लिए कुछ सेवाएं दूँ। मेरी तरफ से जो हो सकता है वो मैं यहाँ पे उपलब्ध करवाता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आचार्यों की बातें थी, उनके अनुभव थे कि निश्चित तौर पर इस कसार गांव जो है निश्चित तौर पर गांव ही देवों की भूमि है और यही निश्चित तौर पर यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निश्चित तौर पर आप भी इस गुरुकुल को एक बार ज़रूर विजिट करें, इस गांव को विजिट करें और देखें इस सनातन धर्म को की अलग जगाने का जो प्रयास यहाँ पर हो रहा है वो कैसा है।